वाल्मीकि के रामायण में क्रियाकल्प, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 64 कलाएं, जिसे एक कला का नाम जिसमें काव्य क्रियाकल्प है। सुस्वागतम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का काव्य शास्त्र। उसका फर्स्ट टॉपिक नामकरण। काव्य शास्त्र के विविध नामकरण जो हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत अच्छी ट्रिक से आपको 15 मिनट्स के अंदर पूरे याद करवा देंगे। वाल्मीकि के ग्रंथ रामायण में काव्य शास्त्र के स्थान पर क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग किया गया और वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाएं मानी हैं। उसका ग्रंथ कामसूत्र जिसमें उसने 64 कलाएं मानी हैं, उनमें से एक कला का नाम काव्य क्रियाकल्प है। अब आप इसको स्टूडेंट्स याद कर लीजिए। वाल्मीकि के रामायण में क्रियाकल्प, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाएं, जिसे एक कला का नाम जिसमें काव्य क्रियाकल्प है। वाल्मीकि का ग्रंथ 2600 वर्ष पहले और वात्स्यायन का 2500 वर्ष पहले आचार्य भामा, वामन, उद्भट, रुद्रट ने काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र शब्द का नाम दिया। अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र का नाम दिया। इन चारों ने, भामा का समय है 6ठी शताब्दी, वामन का 8वीं शताब्दी, उद्भट का और रुद्रट का 9वीं शताब्दी। उद्भट और रुद्रट का 9वीं शताब्दी। भामा का ग्रंथ काव्य अलंकार, वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उद्भट और रुद्रट में उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, और रुद्रट का है काव्य अलंकार। तो अब इसमें किस किस का काव्य अलंकार है? 2 जनों का काव्य अलंकार है, भामा और रुद्रट का काव्य अलंकार है। ऐसे ही आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इसका नाम साहित्य विधा रखा। राजशेखर ने क्या नाम रखा? राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में इसका नाम रखा साहित्य विधा। साहित्य विधा नाम किसने रखा? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में। राजशेखर का समय भी है 9वीं शताब्दी। और किसका समय 9वीं शताब्दी था? रुद्रट का। आचार्य भोजराज ने 11वीं शताब्दी में सबसे पहले नाम दिया काव्य शास्त्र। आचार्य भोजराज ने 11वीं शताब्दी में सबसे पहले नाम दिया काव्य शास्त्र। आचार्य समय ग्रंथ, जिसमें सबसे पहले 2री शताब्दी में आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। दूसरे आते हैं भामा, जिनकी है 6ठी शताब्दी, काव्य अलंकार। तीसरे नंबर पर आते हैं दंडी, उसके बाद है वामन। दंडी का है 7वीं शताब्दी,
काव्यादर्श। वामन का है 8वीं शताब्दी, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। 2री शताब्दी में भरत मुनि नाट्यशास्त्र, 6ठी शताब्दी में भामह काव्य अलंकार, 7वीं शताब्दी में दंडी हैं जिनका है काव्यादर्श, और 8वीं शताब्दी में वामन है जिनका है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और उसके बाद 9वीं शताब्दी में 5 हैं। कितने हैं 9वीं शताब्दी में? 5, जो हम एक साथ याद करेंगे। उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन, राजशेखर। ये 5 हैं, उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन, राजशेखर, जो सब 9वीं शताब्दी में हैं। 9वीं शताब्दी में है। और उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह। रुद्रट का वही है जो भामह का है, काव्य अलंकार। शंकुक का ग्रंथ अनुपलब्ध है, इनका ग्रंथ नहीं मिला। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक। राजशेखर का साहित्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, सॉरी। उसके बाद है 10वीं शताब्दी के 3 हैं। 10वीं जिसमें है भट्टनायक, भट्टतोत, धनंजय। जिसमें भट्टनायक और भट्टतोत के अनुपलब्ध हैं, जैसे शंकुक का ग्रंथ नहीं मिला वैसे इनका भी नहीं मिला। धनंजय का है दशरूपक। क्या है? दशरूपक। उसके बाद है 10वीं से 11वीं शताब्दी के आपको 2 मिलेंगे। 10वीं से 11वीं शताब्दी के हमारे पास 2 हैं, कुंतक और अभिनवगुप्त। कुंतक और अभिनवगुप्त। कुंतक है वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। अभिनवगुप्त का है अभिनव भारती, अभिनव भारती व ध्वन्यालोक लोचन। उसके बाद है भोजराज 11वीं शताब्दी, सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। उसके बाद आपको 11वीं शताब्दी के 2 और मिलेंगे। एक तो भोजराज हमने पढ़ लिया है, फिर है मम्मट। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उसके बाद 11वीं उत्तरार्ध में आपको मिलेंगे। उत्तरार्ध का मतलब होता है 11वीं के बाद के जो भी आए हैं उसमें उत्तरार्ध में। 11वीं उत्तरार्ध में मम्मट हैं जिनका ग्रंथ काव्य प्रकाश है। 13वीं शताब्दी में जयदेव हैं। 13वीं शताब्दी में जयदेव हैं जिनका ग्रंथ है चंद्रालोक। ऐसे ही 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ हैं जिनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ हैं जिनका है साहित्य दर्पण। फिर 14वीं में आपको एक और मिलेंगे विद्याधर। 14वीं में विद्याधर जिनका ग्रंथ है एकावली। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में आए हैं जगन्नाथ। 17वीं शताब्दी के हैं जगन्नाथ जिनका है रसगंगाधर। रसगंगाधर। फिर अप्य दीक्षित। अप्य दीक्षित
17वीं शताब्दी, अप्य दीक्षित। कुवल्यानंद इनका ग्रंथ है, कुवल्यानंद के नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिए। इनकी समय भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि समय भी बहुत पूछे जाते हैं, और नामकरण भी। एक बार हम वापस से काव्य शास्त्र के विविध नामकरण आज रिवाइज कर लेते हैं। आपको 15 मिनट का टाइम दिया था, 15 मिनट में आपको ये पूरे मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रथम ज्ञात व उपलब्ध आचार्य माने जाते हैं। तो भरत मुनि का हमने ये जो पढ़ा है, 2री शताब्दी में इनका नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, और काव्य अलंकार नाम से दो आचार्यों के ग्रंथ मिलते हैं, भामा और रुद्रट। और काव्य अलंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट का है, लेकिन एक और है काव्य अलंकार सार सर्वस्व, वो है सार संग्रह, और ये है सार सर्वस्व जो है रुयक का। इन दोनों को कंपैरेटिवली याद कर लेना। आचार्य शंकुक, भट्टोत, भट्टनायक, इनके ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। सरस्वती कंठाभरण जो है वो, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ का संबंध काव्य गुणों से है, जबकि श्रृंगार प्रकाश का संबंध काव्य के रसों से है। इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। चंद्रालोक जयदेव का अलंकार शास्त्र का सबसे वैज्ञानिक, लोकप्रिय व प्रमाणिक ग्रंथ है। काव्य शास्त्र का वैज्ञानिक ग्रंथ तो काव्य प्रकाश है मम्मट का, लेकिन अलंकार शास्त्र का वैज्ञानिक चंद्रालोक है जयदेव का। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। 2री शताब्दी नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, 6ठी शताब्दी भामा का काव्य अलंकार, 7वीं शताब्दी दंडी का काव्य दर्श, 8वीं शताब्दी वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 9वीं शताब्दी में 5 हैं, उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन, राजशेखर। उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, रुद्रट का है काव्य अलंकार, शंकुक का है अनुपलब्ध है जो ग्रंथ मिला नहीं है, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, राजशेखर का काव्य मीमांसा है। 10वीं शताब्दी में एक भट्टनायक, भट्टोत, धनंजय है, जिसमें भट्टनायक और भट्टोत का अनुपलब्ध है, धनंजय का 10 रूपक है। कुंतक का 10वीं से 11वीं शताब्दी वक्रोक्ति जीवक्तम, अभिनव गुप्त का 10वीं से 11वीं शताब्दी अभिनव भारती व ध्वन्यालोक लोचन, भोजराज और मम्मट दोनों 11वीं शताब्दी के हैं। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण में श्रृंगार प्रकाश, और मम्मट का काव्य प्रकाश। जयदेव का 13वीं शताब्दी चंद्रालोक, विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी साहित्य दर्पण, विद्याधर का 14वीं शताब्दी एकावली, जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी रस गंगाधर, अप्य दीक्षित का 17वीं शताब्दी कुवल्यानंद। थैंक यू सो मच।